हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो ये ईवीएस की सेकंड क्लास है और इसमें मैं आप लोगों को ईवीएस की सेकंड क्लास की नोट्स और पीडीएफ दूंगा। और इसमें क्लास फर्स्ट जो ईवीएस की हो गई है तो उसकी क्लास फर्स्ट ईवीएस की क्लास फर्स्ट में पीडीएफ हमने नहीं दिया था, तो वो पीडीएफ भी उन दोनों क्लासों का मिला के एक ही पीडीएफ है। तो वो पीडीएफ मैं इस क्लास के लास्ट में अंत में हम इसको पीडीएफ को उपलब्ध करा देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसमें लिंक हम दे देंगे, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और मैं हम बताना चाहते हैं कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग जब हमने किया है तो इसमें थोड़ा सा माइक सही से काम नहीं किया है, तो थोड़ा खरखराहट की आवाज़ आ रही है। तो आप चाहें तो आवाज़ को म्यूट करके चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि हम और या फिर स्लो करके सुन सकते हैं, क्योंकि जो हमने बोल के एक्सप्लेन किया है उसके बेनिफिट्स में और केवल पीडीएफ लेके पढ़ने में काफ़ी अंतर है। फिर भी अगर आवाज़ इस क्लास में आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर पीडीएफ लेके आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, नोट्स आपको मिल जाएगा। फिर से एक बार बता रहे हैं कि ईवीएस की क्लास 1 और क्लास 2 का जो नोट्स है वो पीडीएफ इसी क्लास में एक ही पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे। आप वहाँ से जाके इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करिए, आगे आप देखिए। धन्यवाद। भाषाएं, भाषा के बारे में पढ़ते हैं। ये ईवीएस की क्लास सेकेंड है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो ये ईवीएस की क्लास सेकेंड है, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। क्लास फर्स्ट को हमने रिकॉर्ड करके अब डाल भी दिया है और काफ़ी लोगों ने देखा भी है। आप लोग भी देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि और भी जो भी मेरे सब वीडियोस हैं आपको आसानी तक पहुंच सके आपके पास। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम अपने आपसे बस यही आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाषाएँ, और यहाँ दिया है कि राज्य जहाँ बोली जाती है, मतलब कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। ये भाषाएं हैं और किस राज्य में बोली जाती है। मलयालम केरल में। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। कोंकणी, कोंकणी हमारी जो है कि गोवा में बोली जाती है, गोवा में। मराठी, मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। जी आपको पता ही है। गुजराती, गुजराती कहाँ का बोली जाती है? गुजरात, दमन दीव, दादर नागर हवेली। यानी गुजरात 3 जगह बोली जाती है, गुजरात में, दमन दीव, दादर नगर हवेली। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। ठीक। फूलों की घाटी उत्तराखंड। फूलों की घाटी को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड को क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड को बोलते हैं। ठीक। मधुमक्खियों के अलावा चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। ये तो हमने आगे बताया ही थी, फिर एक बार देख लीजिए। मधुमक्खियों के अलावा चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, या मधुमक्खी भी मिलजुल के रहती हैं। ये पता है कि झुंड में चलती हैं एक साथ। रानी चींटियाँ ही अंडे देती हैं। कौन चींटी अंडे देती है? रानी चींटियाँ ही अंडे देती हैं। ठीक। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। जो सिपाही चींटी हैं वो क्या करती हैं? बिल का ध्यान रखती हैं, तो अपने घर का ध्यान रखती हैं। वो घर ही तो है उनका जगह। ठीक। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। दीमक और ततैये भी क्या करते हैं? मधुमक्खियों की तरह समूह में रहते हैं। तो देखिए, मधुमक्खियों के अलावा चींटियाँ भी मिलकर रहती हैं। रानी चींटी ही अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट से सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और रानी चींटी ही केवल अंडे देती है। और दीमक और ततैया भी इस तरीके से
चींटियाँ और मधुमक्खियाँ रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते समय, कह रहा है कि अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते समय बहुत सारी सुरंगें पड़ती हैं, जो सुरंगें पश्चिमी घाट के पर्वतों में पड़ेंगी। यानी अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते समय बहुत सारी सुरंगें पड़ती हैं। ये सुरंगें पश्चिमी घाट के पर्वतों में पड़ेंगी। कहाँ पड़ेंगी? पश्चिमी घाट के पर्वतों में पड़ेंगी। कहाँ से यात्रा करते हैं? अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते हैं। ठीक। और नेक्स्ट देखिए, गांधी धाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में तथा कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड केरल में। गांधी धाम अहमदाबाद, वलसाड़ गुजरात में और कोझिकोड केरल में है। एक बार फिर देखिए, गांधी धाम अहमदाबाद, वलसाड़ गुजरात और कोझिकोड केरल में है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पड़ोसी राज्य दे देता है पूछने के लिए। 2-3 राज्य ऐसे हैं जिनके पड़ोसी राज्य है, जैसे दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश में सबका पड़ोसी राज्य क्या देता है। तो देखिए, गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात का पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश। याद कर लीजिए कि गुजरात का पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात का पड़ोसी राज्य राजस्थान, गुजरात का पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात का पड़ोसी राज्य दादर नगर हवेली भी है। तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र। ठीक। नेक्स्ट आइए देखते हैं, यानी कि देखिए समीपवर्ती राज्य गुजरात के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादर नगर हवेली। आपको फिगर में बता देते हैं। अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट देखिए, केरल। केरल राज्य का भी पूछता है। केरल राज्य के पड़ोस में कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक है, पांडिचेरी है, तमिलनाडु है। ठीक। यानी केरल के पड़ोस में कौन कौन सा है? कर्नाटक पहला, दूसरा पांडिचेरी, तीसरा तमिलनाडु और समीपवर्ती राज्य यानी कौन कौन से हो गए इसके? केरल के, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी। तो पूछ देगा कि केरल के समीपवर्ती राज्य हैं और ऑप्शन में करके देगा, तो आप कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी को लगाएंगे। ठीक। नेक्स्ट आइए, तमिलनाडु। तमिलनाडु का पूछ देता है कि पड़ोसी राज्य, तो तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। यानी तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश पड़ोसी राज्य। तो यहाँ देख दीजिए, केरल की पड़ोसी राज्य यानी समीपवर्ती या पड़ोसी, दोनों का मतलब एक ही है। तो केरल, तमिलनाडु का क्या करेंगे? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। फिगर में बता देती हैं। नेक्स्ट आइए देखिए, मड़गांव। मड़गांव एक जगह है, तो कहाँ है? गोवा में। मड़गांव एक जगह कहाँ है? वो गोवा राज्य में है। मड़गांव किस राज्य में पड़ता है? गोवा राज्य में। नेक्स्ट वन, गोवा से केरल राज्य के बीच 92 सुरंगें तथा 2000 पुल पड़ते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिए। गोवा से केरल राज्य के बीच में, यानी गोवा से केरल जाते समय राज्य के बीच में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। 92 सुरंगें पड़ती हैं और 2000 क्या पड़ते हैं? पुल पड़ते हैं। ठीक। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा बोलते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा, और अपने वहाँ अर्थात मौसी, यानी मलयालम में मौसी को बलियम्मा कहा जाता है। इस तरीके से समझिए कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को मौसी अर्थात बलियम्मा कहा जाता है। कहाँ? मलयालम में केवल, अपने वहाँ तो मौसी ही कहा जाता है। देखिए, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नाव का उपयोग किया जाता है। फेरी और
अन्य तरह की नावों का उपयोग किया जाता है। केरल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दिल्ली। अब दिल्ली के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, अब पूछता है कि किस दिशा में कौन से राज्य स्थित हैं। तो दिल्ली के उत्तर में क्या है, शिमला। दिल्ली के पूर्व, दिल्ली का दक्षिण में क्या है, भोपाल। और दिल्ली के पश्चिम, ठीक, तो दिल्ली के उत्तर में क्या है, शिमला, और दिल्ली के दक्षिण में क्या है, भोपाल। ये याद रखिएगा आप दो चीज़ की, दिल्ली के उत्तर में शिमला और दिल्ली के दक्षिण में भोपाल है। नहीं देखते हैं। जम्मू और कश्मीर की विशेषताओं के बारे में बताया है कि जम्मू और कश्मीर की क्या विशेषता है। यहाँ के घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए जाते हैं। यहाँ के घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए जाते हैं। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। दूसरा क्या है, यह 2 मंजिला इमारतें होती हैं। कितनी मंजिला इमारतें होती हैं, 2 मंजिला इमारतें होती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नीचे के मंजिल पर जरूरत का सामान तथा जानवर रहते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान जानवरों का रखा जाता है नीचे वाली मंजिल पे, क्योंकि वहाँ की इमारतें क्या होती हैं, 2 मंजिला होती हैं। तो नीचे की मंजिल पे ज़रूरत का लोग वहाँ पे अपना सामान रखते हैं और ऊपर वाले पे जानवर रखते हैं। बात कहाँ की हो रही है, जम्मू और कश्मीर की, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। और नीचे उसको रखते हैं सामान और जानवर, और पहली मंजिल यानी दूसरी वाले की वो स्वयं रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। पेड़ों अर्थात पेड़ों। सभी घरों की छतें समतल, ये ध्यान में रखिए, ये पॉइंट तो देखने वाली चीज़ है कि सभी घरों की छतें समतल तथा इन्हें पेड़ के मोटे तनों से बनाया जाता है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर की क्या विशेषता थी कि यहाँ के घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए जाते हैं। यह 2 मंजिला इमारतें होती हैं। तीसरा है कि नीचे के मंजिल की इमारत पर ज़रूरत का सामान यानी ग्राउंड फ्लोर पे अपने रखते हैं लोग, और फर्स्ट फ्लोर यानी वह स्वयं पहली मंजिल पे रहते हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं लोग। सभी घरों की छतें समतल होती हैं और इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। ये आपके जम्मू कश्मीर की घरों की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आइए, चलो चलें स्कूल। असम के बारे में, असम राज्य के बारे में। अधिक बारिश होती है। बच्चे बांस को पकड़कर बांस और रस्सी से बने पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वहीं मिलता है चाहे वहाँ मिलता है। बच्चे बांस को पकड़कर और रस्सी से बने पुल, यानी रस्सी से बने पुल कहाँ मिलते हैं, असम में। पार करके कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं वहाँ के लोग, बच्चे। ठीक, अब आइए लद्दाख। लद्दाख की क्या क्या विशेषता है, तो लद्दाख की विशेषता ये है कि लद्दाख नदी पार करने के लिए ट्राली अर्थात लकड़ी से बना झूला, यहाँ की टाली और वहाँ की टाली में अंतर है। नदी पार करने के लिए ट्राली अर्थात लकड़ी से बना झूला का उपयोग किया जाता है। कहाँ, लद्दाख में। इसमें एक लोहे की रस्सी जो नदी के दोनों तरफ पेड़ों या पत्थरों से बंधी होती है। किसी मूवी में यह सीन आप लोगों को देखने को मिलता होगा। इसमें एक लोहे की रस्सी जो दोनों नदी की तरफ पेड़ों या पत्थरों से बंधी होती है, ट्राली इसी पर खिसकती है। ट्राली क्या करती है, इसी पे खिसकती है। कहाँ की बात हो रही है, लद्दाख की बात हो रही है।
लद्दाख विशेषता ये है, एक बार फिर देखिए कि नदी पार करने के लिए ट्राली अर्थात लकड़ी से बना झूला का उपयोग करते हैं वहाँ के लोग। फिर इसमें एक लोहे की रस्सी जो नदी के दोनों तरफ पेड़ों या पत्थर से बंधी होती है, ट्राली इसी पर खिसकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केरल बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव, यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव को केरल में बल्लम बोलते हैं। यानी बल्लम किसे बोलते हैं, तो लकड़ी से बनी छोटी नाव को। और एक चीज़ बताइए कहाँ से होती है, तो ये केरल में होती है। राजस्थान ऊंट गाड़ी का प्रयोग करके, राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग करके मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है तथा मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे फिसलन भरी बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं। कहाँ, उत्तर की पहाड़ियों में, यानी जहाँ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में बर्फ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे आइस स्लाइडिंग होती है ना, तो वहीं के बच्चे उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे फिसलन भरी बर्फ पर चढ़कर स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गांधी धाम। तो अभी पढ़े हैं गांधी धाम आपका अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में और कोझिकोड केरल में है। फिर हमने नोट कर दिया है, तो एक बार और आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएगा इसी में 2 टाइम्स। गांधीधाम अहमदाबाद, वलसाड़ गुजरात और कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड यानी कोयट्टम, कोट्टायम या कोयट्टम, ठीक ना। मड़गांव कहाँ है, गोवा में है। ये भी देखिए पढ़ चुके हैं आप आगे वीडियो में। मड़गांव गोवा में है। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। ये भी आगे आपने पढ़े हैं, ठीक। अच्छा, मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन अर्थात मौसी को, मलयालम में बलियम्मा यानी माँ की बहन अर्थात मौसी को बोला जाता है। और अम्मुम्मा माँ की माँ यानी नानी को बोला जाता है। मलयालम में ही अम्मुम्मा माँ की माँ अर्थात नानी को बोला जाता है। माँ की माँ कौन होती है, नानी तो होती है। इसमें मलयालम में, यानी मलयालम में मौसी को बलियम्मा और नानी को अम्मुम्मा। फेरी अभी आगे भी पढ़ते, पहले फेरी केरल में चलने वाली नाव। केरल में चलने वाली नाव है जिसे हम क्या बोलते हैं, फेरी बोलते हैं। कबड्डी के खेल में आँख और पैर तथा हाथ का जबरदस्त तालमेल रखना होता है। यानी कबड्डी के खेल में क्या क्या किस किस का तालमेल होना चाहिए, तो कबड्डी के खेल में आँख का, हाथ का और पैर का तालमेल रखना होता है, ठीक। अब नेक्स्ट आइए, हमारे दैनिक जीवन में फूलों का इस्तेमाल। हम अपने दैनिक जीवन में फूलों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए, पहला, फूलों को खाया भी और सब्जियां भी बनाई जाती हैं। यानी फूलों को खाया भी जाता है और सब्जियां भी बनाई जाती हैं, ध्यान में रखिएगा। यूपी में कचनार की फूल की सब्जी बनाई जाती है। यूपी में किस फूल की सब्जी बनाई जाती है, तो कचनार, ठीक। क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, ठीक। और केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। केरल में किसकी फूल की सब्जी बनाई जाती है, केरल में केरल अर्थात केला, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, फूल की सब्जी बनाई जाती है। यूपी में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है और केरल में केले की फूल की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन तो हम लोग भी खाते हैं। महाराष्ट्र में सहजन, जिसको सैजन लोग बोलते हैं, की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सैजन की सब्जी बनाई जाती है। गुलदावरी और निजिया फूलों से रंग बनाए जाते हैं। गुलदारी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग कि
पहला फूलों को खाया भी और सब्जियां भी बनाई जाती है। फिर दूसरा, यूपी में कचनार की फूल की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले की फूल की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी बनाई जाती है। और गुलदावरी और जीनिया जीनिया के फूल से रंग बनाए जाते हैं। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। डेरा गाजी खान, डेरा गाजी खान ये जगह का नाम है। ये कहाँ है? डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है, आपकी इनेमी पड़ोसी कंट्री, इनेमी कंट्री भी कह सकते हैं, दुश्मन कंट्री या इनेमी कंट्री। वैसे दुश्मनी किसी से नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उन लोगों के रवैया की वजह से ये सब उपयोग में लाया जाता है उन लोगों के लिए। ठीक, तो डेरा कहाँ, गाजी खान कहाँ है? पाकिस्तान में, जगह का नाम है। ठीक है, अच्छा, लिंगहूफेन नाम से ही देखिएगा, लिंगहूफेन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनता है। यहाँ सांप को देख करके लोग भाग जाते हैं, वहाँ सांप को लोग खाते हैं। लिंगहूफेन हांगकांग का एक पकवान जो सांप के मांस से बनता है। तो अब बताया जाए कि लिंगहूफेन कहाँ का पकवान है, तो आप हांगकांग का बताएंगे पहली चीज़। अच्छा, सांप कहाँ खाया जाता है? तो हांगकांग में खाया जाता है। कहाँ के लोग खाते हैं? तो हांगकांग खाते हैं। और उसको क्या बोला जाता है? उस डिश को लिंगहूफेन, उस डिश का नाम है लिंगहूफेन। ठीक, अब देखिए, लुई ब्रेल, ब्रेल लिपि के आविष्कारक फ्रांस के हैं। लुई ब्रेल कहाँ के हैं? ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले हैं। और ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। ये आप साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, मनोविज्ञान में भी पढ़ेंगे। तो लुई ब्रेल कहाँ के हैं? लुई ब्रेल आपके फ्रांस के हैं। ब्रेल लिपि का इन्होंने आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि को बनाने में इन्होंने 6 उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग होता है। एक बात और साथ में बता दें कि लुई ब्रेल जो लिपि बताए थे, ये उन बच्चों के लिए है जो आँख से जिनकी रोशनी चली गई है, जो नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं और जिसको बनाया जाता है उसी से मतलब ABCD या फिर जो भी चीज़ लेटर होता है लिखा जाता है, और बच्चे उस पर हाथ फेर के अनुभव करके उभरे हुए बिंदुओं के साइज को देख करके अनुमान लगाते हैं कि किस बिंदु से किस लेटर का निर्माण किया गया है। घरों की संरचना, घरों की संरचना फिर एक बार पढ़ लीजिए। आप तो आगे भी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार पढ़ लीजिए इसी में, क्योंकि इसी को घुमा फिरा के देता है EVS में, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देता है। असम, असम में बांस के खम्भों पर टिके हुए 10 से 12 फुट होते हैं। अब होता क्या है कि वहाँ पे एक लंबा पैराग्राफ देता है, तो कम से कम 20 विशेषता लिख देता है। तो जो जो विशेषता आगे वाले पॉइंट पे नहीं हुआ, इस पॉइंट पे आगे भी डाल दिया जाए। कि असम की एक विशेषता ये भी है कि असम में तो बारिश ज़्यादा होता था, आप पढ़े थे। अब यहाँ पढ़िए कि असम में बांस के खम्भों पर टिके हुए 10-12 फुट, क्या 10 से 12 फुट। मनाली, पत्थर या लकड़ी के बने घर, मनाली क्या है? पत्थर या लकड़ी के बने घर होते हैं। असम में बांस के खम्भों पे टिके हुए घर होते हैं, जिनकी ऊंचाई क्या होती है? इनकी ऊंचाई 10 से 12 फुट होती है। मनाली में पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं घर। राजस्थान, मोटी दीवार, मिट्टी व छत खटीली झाड़ियों से बने होते हैं। राजस्थान मोटी दीवार क्या होती है? मिट्टी व छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। राजस्थान में मोटी दीवार, मिट्टी व छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। ठीक, गोवा, गोवा से केरल के मार्ग में 3rd टाइम से आ गया है। एक चीज़ गोवा या मडगांव कहाँ है? गोवा में है। और केरल में क्या है? कोझीकोड। देखिए यहाँ 2 चीज़ का ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छा मिल गया है कि गोवा में क्या है? मडगांव, और केरल में क्या है? कोझीकोड। इस तरीके से याद करिए कि मडगांव कहाँ है? गोवा में, और कोझीकोड कहाँ है? केरल में। रेल मार्ग में गोवा से केरल रेल मार्ग में 92 यानी 92 सुरंगें 2000 पुल पड़ते हैं। एक बार इस चीज़ को और देखिए, मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को, बलियम्मा अम्मूमा नानी को,
चिटप्पन चाचा को और कुजम्मा चाची को। फिर से देखिए, बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को, अम्मूम्मा नानी को, चिटप्पन चाचा को और कुजम्मा चाची को बोला जाता है। ठीक, किसमें? मलयालम की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट आइए, फूल यानी फूलों की घाटी। तो अभी आप पढ़े हैं कि फूलों की घाटी उत्तराखंड। कचनार के फूल से कहाँ बनता है सब्जी? उत्तर प्रदेश में। केले के फूल केरल में। सहजन के फूल महाराष्ट्र में। और गुलदावरी और जीनिया के फूल से कपड़े रंगने का रंग बनाया जाता है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से कपड़े रंगने का रंग बनाया जाता है। फिर एक बार देखिए, कचनार का फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में बनती है, केले के फूल की सब्जी केरल में, और सहजन के फूल की सब्जी महाराष्ट्र में, और गुलदावरी और जीनिया के फूलों से कपड़े रंगने का रंग बनाया जाता है। वाइए, कौन जानवर कितनी देर तक सोता है इसके बारे में जानते हैं। छिपकली पूरे एक सीजन तक, सर्दियों के मौसम में गायब हो जाती है पूरे एक सीजन तक। गाय 4 घंटे सोती है। पायथन यानी अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटे सोती है, बहुत ज़्यादा सो रही है भाई। हाथी 2 से 4 घंटे। फिर एक बार देखिए, छिपकली पूरा एक सीजन सोती है सर्दियों के मौसम में। ठीक, गाय 4 घंटे सोती है। पायथन यानी अजगर 18 घंटे सोता है, सबसे ज़्यादा तो यही सो रहा है। और जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। और हाथी 2 से 4 घंटे बस सोती है। तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि जो सबसे छोटा जानवर है वो क्या हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा देर तक सो रहा है। यानी छिपकली सबसे छोटा है, एक पूरा सीजन सोने में निकाल दे रही है। और सबसे बड़ा पायथन नहीं है, तो अजगर। ठीक, भाई सांप के बारे में देखते हैं। स्नेक सांप के बारे में। सपेरा को कालबेलिया भी कहते हैं, यानी सपेरा को क्या बोलते हैं? कालबेलिया भी कहते हैं। नाग गुम्फन डिजाइन पेंटिंग जो नागों की शेप व साइन जैसे होते हैं। नाग गुम्फन क्या होता है? डिजाइन एक पेंटिंग जो नागों की शेप या साइन जैसे होती है, नाग गुम्फन। ठीक, सपेरा सांप को उसके डंक से पहचान लेता है कि वो सांप किस प्रजाति का है। उसका वही काम है तो पहचान ही लेगा। सपेरा सांप को उसके डंक से पहचान लेता है। सपेरे जंगलों में पाए जाने वाले कई पौधों और पेड़ों से दवाइयाँ बनाते हैं। सपेरे जो होते हैं वो क्या करते हैं? जंगल में पाए जाने वाले पौधों या पेड़ों से दवाइयाँ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दवाइयाँ बनाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सांप को कालबेलिया कहते हैं। नाग गुम्फन डिजाइन पेंटिंग जो नागों की शेप और साइन जैसे होते हैं। सपेरा सांप को एक डंक से उसके डंक से पहचान लेता है। सपेरे जंगलों में पाए जाने वाले कई पौधों या पेड़ों से दवाइयाँ भी बनाते हैं। अब फूड डाइजेस्टिंग के बारे में देखते हैं। फूड डाइजेस्टिंग, अमाशय का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिड इन स्टोमच जिसमें खाना पचता है, वो एसिड इन स्टोमच यानी जिसमें खाना पचता है। और आमाशय का तापमान क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब उड़ीसा के काला हांडी में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है। एक पॉइंट देखिए, उड़ीसा के काला हांडी में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। और जगह का नाम है काला हांडी। उड़ीसा राज्य की काला हांडी की बात करें, सबसे अधिक क्या बनता है? चावल बनता है। ठीक, अच्छा, थाना मंडी एक जगह का नाम है, जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। अक्सर आप देखते होंगे जो नक्सली हमले होते हैं, ये टेररिस्ट वाले, तो वो राजौरी ज़िला
फीमेल रहता है। फौजी वहीदा, फौजी वहीदा है, वे एक लेडी सोल्जर्स हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर पोस्ट पे रह चुकी हैं। प्रिज में ऐसी लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। उन्होंने क्या किया था, एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। यह भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। पूरी परेड में कितना निर्देश देना होता है, 36 यानी 36 निर्देश देना होता है। ठीक, वही NCF 2005, NCF 2005 क्या कहता है, NCERT की कार्यकारिणी में 14 व 19 जुलाई 2004 की बैठक में NCF को संशोधित करने का निर्णय लिया था। NCERT की कार्यकारिणी में 14 व 15 जुलाई की बैठक में NCF को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था। ये NCF 2005 की विशेषता है। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य क्या है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। स्थान और उस पर बने घर, फिर एक बार पढ़िए, रिवीजन भी आपका इसी में होता जा रहा है। मनाली में अधिक बारिश होती है, पत्थर या लकड़ी के ढालू छतें बनाई जाती है। मनाली में बारिश अधिक होती है, पत्थर या लकड़ी के ढालू छतें वाला घर होता है। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है और दीवार में कम बारिश दीवार मिट्टी से लिप कर बनाई जाती है। राजस्थान में बारिश कम होती है, इसलिए दीवार मिट्टी का भी बन जाता है। ठीक, तो मनाली में क्या होता है कि पत्थर या लकड़ी के ढालू छतें वाला घर होता है। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली होती हैं और दीवार मिट्टी से कम बारिश का होता है। असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे बारिश अधिक होता है ना, असम में भी उठे हुए घर 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। यानी असम में जो घरों की विशेषता है वो क्या होता है, बांस के खंभों पर बने ऊंचे होते हैं, बारिश में अधिक हुए घर 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। लद्दाख में फर्श के बने घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। नेक्स्ट, जंगल अधिकार कानून 2007। जंगल अधिकार कानून 2007 लागू किया गया था, जिसमें क्या क्या जिसकी विशेषता थी, आदिवासियों को जंगल पर उनका हक। आपको पता है कि आदिवासी जनजाति जंगल में रहती हैं, ये विशेषता ये भी तो जंगल में होने वाली चीज़ों को पहचान लेते हैं, यानी जंगल में कुछ बच्चों की भाषाओं को पहचानते हैं। एक बात और थी, क्वेश्चन में आगे आप पढ़े थे कि आदिवासी जनजाति 2004 में आयुष्मान को जंगलों में रहने वाले किसी बच्चों की हरकत की वजह से जान गए थे, क्योंकि पशु पक्षी जो होते हैं वो कम हर्ट्ज यानी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं, इसको आपके कान नहीं सुन सकते हैं। कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, इससे वहाँ जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक उन्हीं का होगा। पहली चीज़ है कि आदिवासियों को जंगल पर उनका हक होगा, जो वह कहाँ होगा, जहाँ कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, इससे वहाँ जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक हो। नेक्स्ट है, उन्हें जंगल से हटाया न जाए। क्या आदिवासियों को उनके जंगल से हटाया ना जाए, क्योंकि वो तो उनका घर है एकमात्र। और लास्ट विषय है कि जंगल को बचाने का काम भी उनकी राम सरकार करे, यानी उन्हीं को ही सौंपा जाए कि जंगल का जो सुरक्षा है वो इन्हीं की देख रेख में हो जाए, इन्हीं को जिम्मा सौंपा जाए। नेक्स्ट है ये नेपेंथिस अर्थात घटपड़ी पौधा। नेपेंथिस को क्या बोलते हैं, घटपड़ी पौधा, ये भी आगे पढ़ चुके हैं। नेपेंथिस पत्ती कलश के रूप में विकसित होती है, यानी इसकी जो पत्ती होती है ना वो कलश के रूप में होती है, यानी NCERT के रूप में
कलश में एक प्रकार का मकरंद निकलता है। कलश में एक प्रकार का क्या निकलता है? मकरंद निकलता है, जो क्या होता है, अगर कीटों को लुभाने का काम करता है। यानी प्रकार की मात्रा मकरंद निकलता है, जो अगर कीटों को लुभाने का काम करता है, उसको उसमें कीटों चले जाते हैं और ये निकलना क्या करता है, आने के बाद जब अंदर जाते हैं कलश में होता है, मकरंद चले जाता है, ऊपर से बंद कर देता है और एक इस प्रकार का गैस निकलता है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों का आकलन। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों का आकलन पेडागोजी का सेक्शन है। मौखिक अवलोकन, ड्राइंग, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों का आकलन मौखिक अवलोकन, ड्राइंग, रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, हम आप लोगों को अलग से पेडागोजी कराएंगे, ईवीएस पेडागोजी की भी क्लास लेंगे। ह्यूमस उपलब्ध कराना पेड़ के पौधों की जड़ का कार्य नहीं है। ह्यूमस जो है, ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमस जो होता है उपलब्ध कराना किसका काम है? तो यह पौधों की जड़ों का काम नहीं है। नेक्स्ट, मोलन गांव कहाँ है? मोलन गांव है राजस्थान में है आपका। डल झील कहाँ है? कश्मीर में। यहाँ लोग हाउस बोट में रहते हैं। डल झील कहाँ है? कश्मीर में। यहाँ लोग हाउस बोट में भी रहते हैं। शिकारा क्या है? एक खुली नाव है जो चप्पू से चलाई जाती है। शिकारा क्या है? एक खुली नाव है। शिकारा क्या है? एक खुली नाव है जो चप्पू से चलाई जाती है। किससे चलाई जाती है? चप्पू से। कश्मीर में चाय को कहवा यानी इलायची प्लस बादाम मिलाकर भी बनाया जाता है। कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है। चार चिनारी झील कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी हुई है। चार चिनारी झील कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी हुई है। चार चिनारी झील कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी हुई है। टांका किसे कहते हैं? राजस्थान के बज्जू गांव में कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए आंगन में गड्ढा बनाते हैं और इसे ढक्कन से बंद रखते हैं। इसे ही टांका कहते हैं। तो टांका किसे कहते हैं? राजस्थान में बज्जू गांव में। कहाँ? बज्जू गांव की बात है। कहाँ? राजस्थान में। बज्जू गांव में कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए आंगन में गड्ढा बनाते हैं और इसे ढक्कन से ढक देते हैं, बंद करके रख देते हैं। इसे भी क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं। कड़ाह प्रसाद क्या होता है? एक प्रकार का हलवा है जो आटा, घी, चीनी और पानी से बनता है। कड़ाह प्रसाद क्या है? एक प्रकार का हलवा है ना, इसको हलवा आप कहते हैं। ठीक, और वो बनता किससे? आटा, घी, चीनी और पानी से। आटा, घी, चीनी और पानी से बनता है। ठीक, स्कीटको फूल क्या है? लद्दाख में। स्कीटको फूल कहाँ है? आपका लद्दाख में है। स्कीटको फूल कहाँ है? लद्दाख में है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये आगे भी आपको बता चुके। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। यानी इसकी विशेषता एक और है बाघ की, वह मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को भी क्या होता है? बदलते रहता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। क्या करके? मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ता है। तो बाघ की विशेषता क्या हो कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। दूसरी हो गई कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। क्या बदलता रहता है? तो आवाज़। और बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कालबेलिया किसे कहते हैं? यह सांपों को अपनी धुन पर नचा सकते हैं। यानी सांप को नचाने वाले को कालबेलिया। सांप उनकी पूजा है जो यह अपनी
आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। यानी उनका जो धंधा पानी है, बिजनेस है, वो क्या है? पोसना और उनकी सेवा करना और उनको मदारी जो अपने वहाँ बोला जाता है, उन्हीं को ये देते हैं, नवदाते हैं, नचाते हैं, दिखाते हैं और उन्हीं से पैसा लेते हैं और उसी पैसे से अपना जीवन यापन करते हैं। यानी मदारी दिखाने का काम करते हैं। सांप या सर्प की विशेषता होगी। सांप के दो खोखले दांत जहर वाले दांत होते हैं। क्या कितनी याद रखिएगा कि सांप किसी भी चीज़ को चबाकर अंदर निगल लेता है। हमने बता चुके हैं। ठीक, सांप के मुंह में एक जहरीली थैली भी होती है। सांप के मुंह में एक जहरीली थैली भी होती है जिसमें क्या पता है? विष होता है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी को काटता है तो उसके खोखले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। यानी जब सांप किसी को काटता है तो उसके खोखले जहरीले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ठीक, तो सांप की विशेषता है कि सांप के दो खोखले दांत जहर वाले दांत होते हैं। सांप के मुंह में एक जहरीली थैली भी होती है। और तीसरा, जब से किसी को काटता है तो उसके खोखले जहरीले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। काला हांडी। काला हांडी क्या है? जिला उड़ीसा में है। काला हांडी कहाँ है? उड़ीसा जिले में। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है तथा दूसरे राज्यों में निर्यात भी करता है। काला हांडी एक शहर का नाम है जो उड़ीसा में राज्य में है और यहाँ चावल का उत्पादन क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो अदर राज्यों में भी क्या किया जाता है? निर्यात यानी भेजा जाता है। देखा है काला हांडी जिला की विशेषता थी। काला हांडी जिला उड़ीसा राज्य में है जहाँ चावल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ से चावल क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है यानी भेजा जाता है दूसरे राज्यों में। अत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। अत्रेयपुरम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नामिनी तांडा आम का पापड़ बनाने के लिए बहुत सारे आमों की जरूरत होती है। यही नामिनी तांडा यानी आम के पापड़ को नामिनी तांडा भी कहते हैं। ठीक, आम के पापड़ को क्या कहते हैं? नामिनी तांडा। यानी आम के पापड़ को बनाने के लिए बहुत सारे आम की जरूरत होती है। कह रहा है कि किसमें परिवर्तन हुआ है, यानी किस कारण से परिवर्तन हुआ? तो कंप्यूटर के द्वारा परिवर्तन हुआ है और जिसमें पढ़ना लिखना क्या हुआ है? आसान हो गया है। बर्तन बनाना। ठीक, शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर को कुरेदकर या खोदकर तथा मिट्टी को गूंथकर हाथों से बनाए जाते थे। बर्तन पहले कैसे बनाया जाता था? तो बर्तन शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। ये इसकी विशेषता है, जिसमें पत्थर को कुरेदकर या खोदकर तथा मिट्टी को गूंथकर हाथों से बनाए जाते थे। बाद में यह खोज किया गया कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए आग में पकाना चाहिए। ठीक, तो पहला आपको पता है कि शुरू में बर्तन पत्थर और मिट्टी के तो बने थे, लेकिन वो कच्चे होते थे, पक्के नहीं होते थे और मिट्टी को गूंथ करके वो लोग बनाते थे। लेकिन बाद में खोज जब आग की हो गई तो ये पता चला कि अगर बर्तन जो हैं अगर उनको आग में पका दिया जाता है तो वो मजबूत हो जाएंगे और आप देखते भी हैं मजबूत हो भी जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्याज तो सभी के लोगों के घर में लगभग लोग खाते हैं। कोई शाकाहारी होगा तो नहीं खा रहा होगा। बीज बोने के 20 दिन बाद अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। कितने दिन बाद? 20 दिन बाद अंकुरित होने लगते हैं।
प्याज की विशेषता है कि प्याज बीज बोने के 20 दिन बाद अंकुरित होने लगता है। दूसरा, जब पत्तियां पीली होने और सूखने लगती हैं तो प्याज निकालने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जब प्याज के ऊपर की पत्तियां पीली और सूखने लगती हैं तो प्याज निकालने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात प्याज पक जाता है, पूर्ण रूप से हो चुका जाता है। तीसरा देखिए, प्याज की फसल में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, यानी प्याज की फसल में कि क्या क्या औजार का इस्तेमाल होता है? खूंटी, इंगिलें, कुरिगे। ये पहले थे सामान हैं जो यूज किए जाते थे, लेकिन अब चूंकि पहले का ही नाम है तो वही पूछता है, तो वही नोट भी हुआ है। एक बार और देखिए कि प्याज की फसल में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार क्या क्या है? खूंटी, इंगिलें, कुरिगे। ठीक। अच्छा, अब देखिए नल्लमाड़ा। ठीक, नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में। कफ परेड मुंबई। फिर एक बार देखिए, नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में, बाजार गांव महाराष्ट्र में, और कफ परेड कहाँ है? अब तो आपका मुंबई में है। ठीक। होलगुड्डी कर्नाटक में है। यहाँ बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता है। बच्चों की पंचायत को क्या होता है? होलगुडी कर्नाटक में है। यहाँ बच्चों की पंचायत को भीमा संघ होलगुडी कर्नाटक में है। यहाँ बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। घास की जड़ें क्या होती हैं? बहुत ही मजबूत होती हैं। ये इसकी विशेषता है। यह जितना जमीन के ऊपर होती है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर भी फैली होती है। तो आपको पता ही है कि जब घास वास कहीं निराई गुड़ाई करते हैं खेत में तो देखते हैं आप कि ये जितना ज़मीन के ऊपर होती है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैली होती है। कौन? घास। ये घास की विशेषताओं के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया। पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। मलेरिया की क्या है? मलेरिया जिसका अर्थ है बुरी हवा, यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, यानी पानी रुकता है, वही पानी सड़ता है, उसी पानी में मलेरिया के परजीवी जीव क्या होते हैं? वो पैदा होते हैं, वही धीरे धीरे मच्छर बन जाते हैं। ठीक। टैगिंग में हर ग्रुप में ट्रैकिंग में हर ग्रुप में एक लीडर होता है। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद, ग्रुप के आगे बढ़ने, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करता है। ग्रुप के आगे बढ़े जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चलना न पाए उसकी मदद करना उसका काम होता है। और रुकने तथा आराम करने के लिए जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर ध्यान देना, क्या है? ये ट्रैपिंग है। और ट्रैपिंग में एक लीडर होता है, जिस ये सभी लाइबिलिटी उस लीडर की होती है। ठीक। खाने पीने का इंतजाम भी वही करता है। गलती होने पर सजा सुनाने का भी काम वही करता है। खाने पीने का और गलती होने पर काम सजा सुनाने का भी काम करता है। मल्लापुरम जिला केरल में है। मल्लापुरम जिला कहाँ है? केरल में है। मल्लापुरम जिला कहाँ है? केरल में है। असीमोव ब्रैकेट में लोगमैन है। लोगमैन ने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में किताब लिखी है। असीमोव लोगमैन ने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में क्या लिखी है? तो इन्होंने उसमें किताब लिखा है। ठीक। अच्छा,
ले भाषा में झूले का अर्थ स्वागत होता है। ले भाषा में झूले का अर्थ क्या होता है? स्वागत होता है। ले भाषा में झूले का अर्थ क्या होता है? स्वागत होता है। ठीक। अब देखिए जगह का नाम है वानगाम, साबरमती गुजरात में है। वानगाम और साबरमती कहाँ है? गुजरात में। वर्धा गोरेगांव महाराष्ट्र में है। नागपाड़ा मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो मुंबई में है। फिर एक बार देखिए आप लोग, ले भाषा में झूले का अर्थ स्वागत होता है। ठीक। वानगाम में साबरमती में, वानगाम और साबरमती कहाँ है? गुजरात में है। वर्धा गोरेगांव महाराष्ट्र में, नागपाड़ा मुंबई में और विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन भी आपका कहाँ है? मुंबई में ही है। ठीक। उधियूं पहले ही पढ़ चुका, अभी देखिए उधियूं का एक प्रकार की पकी हुई सब्जी जो झारखंड होती है। ठीक। झारखंड की कुडुख भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। ठीक। फिर से देखिए, उधियूं एक प्रकार की पकी हुई सब्जी होती है। झारखंड की कुडुख भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। क्या बोलते हैं? तोरांग बोलते हैं। ठीक। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन में लीपने से कीड़े नहीं लगते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन को लीपने से कीड़े नहीं लगते हैं, यानी वह एंटीबायोटिक का काम करता है। ठीक। वो पहले के दिनों में, अब तो कच्चे मकान किसी का रहा है नहीं, सबका पक्का हो गया, फर्श वाली मकान, टाइल्स लग रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था? यही होता था। गाजी खान पाकिस्तान में है। नलमाड़ा और मुख्तारपुर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। जगह का नाम है ये। सोहन गांव कहाँ है? हरियाणा में है। बाजार गांव कहाँ है? महारा में है। वेलवनिका गांव कहाँ है? कर्नाटक में है। हिलगुड़ी भी कहाँ है? आपका कर्नाटक में ही है। कुल्लू की क्या मशहूर है? तो साल मशहूर है। और मधुबनी की क्या मशहूर है? तो पेंटिंग मशहूर है। और असम में रेशम और कश्मीरी कढ़ाई होती है। असम में क्या होती है? रेशम और कश्मीरी कढ़ाई होती है। फिर एक बार शुरू से देखें, मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन को लीपने से कीड़े नहीं लगते हैं। दूसरा, गाजी खान कहाँ है? तो पाकिस्तान की बात हो रही है। नल्लमड़ा और मुख्तारपुर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। सोहन गाँव हरियाणा में है। बाजार गाँव महारा है। वेलवनिका गाँव कर्नाटक। हिलगुकी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कुल्लू की क्या मशहूर है? तो साल। मधुबनी की क्या मशहूर है? तो पेंटिंग। ठीक। और असम में रेशम में कढ़ाई और पेंटिंग होता है। जानवर हर पेड़ को सफ़ेद व काले रंग में देखते हैं। जानवर हर पेड़ को क्या देखते हैं? सफ़ेद वो काले रंग में देखते हैं। अगर देखते हैं। ठीक। सपेरों की एक जाति होती है जो सपेरों को नचाते हैं, तो कालबेलिया बोला जाता है। ठीक। नागगुम्फन रंगोली सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। नागगुम्फन क्या है? एक रंगोली है जो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। इसके पहले एक जगह भी लिखे थे, लेकिन नागगुम्फन वहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा था। यहाँ देखिए, नागगुम्फन स्पष्ट हो गया कि रंगोली है जो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। सांप के 2 दांत होते हैं, जहरीले दांत। ठीक। बछेंद्री पाल की क्या विशेषता है? हिमालय और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। कौन? बछेंद्री पाल। ठीक। गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली हैं। कहाँ रहने वाली है? तो गढ़वाल के नाकुरी गांव की। 23 मई 1984 समय 1:07 पर इन्होंने क्या किया था?
चढ़ा था। ऊंचाई कितनी है? 8900, 8900। नेपाल में नाम माउंट एवरेस्ट का सारंग है क्या? कंफर्म नहीं हो रहा है, पीडीएफ सही नहीं बन पाया था। ये थोड़ा सी वाला पेज कट गया है, ठीक ना। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर, ये भी पूछता है। और नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक, इस तरीके से ये वाला पीडीएफ ख़त्म हो गया। ठीक, और इस पीडीएफ को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, और साथ में सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहिए, निरंतर प्रयासरत रहिए और डेली क्लास को देखिए और क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमने यही आपसे रिक्वेस्ट किया कि क्लास को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।